मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आखिरी बार आपने ट्रेडिंग करते समय कब नियंत्रण महसूस किया था? अपने पीएल से नहीं, बाजार से नहीं, बल्कि खुद से। ज्यादातर ट्रेडर्स गलत रणनीतियों की वजह से नहीं, बल्कि गलत मनोविज्ञान की वजह से असफल होते हैं। डर, लालच, अहंकार, अधीरता, ये किसी भी बाजार की गिरावट से ज्यादा खातों को बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि 2000 साल पहले ही दार्शनिकों ने इसका तोड़ खोज लिया था? जी हां, स्टोइकिज्म। और आज मैं आपके साथ ट्रेडिंग मनोविज्ञान में महारत हासिल करने और बाजारों में अडिग रहने के लिए 11 सदाबहार स्टोइक सबक साझा करूंगा। एक, जो आप कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें, जो आप नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें हमारे ऊपर होती हैं, कुछ नहीं। ट्रेडिंग में यही मन की शांति की नींव है। आप कीमतों में उतार चढ़ाव, समाचारों या बाजार की प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अपनी पोजीशन के आकार, अपने स्टॉप लॉस, अपने धैर्य और अपनी योजना का पालन करते हैं या नहीं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्टोइक ट्रेडर केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके प्रभाव में है। यदि आप अनियंत्रित चीजों से लड़ना बंद कर देते हैं, तो आप मानसिक ऊर्जा बचाते हैं और स्पष्टता के साथ व्यापार करते हैं। यह स्टोइक दर्शन और व्यापार में इसके अनुप्रयोग की आधारशिला है। बाजार एक अप्रत्याशित, अराजक प्रणाली है जो एक व्यक्तिगत व्यापारी के नियंत्रण से बाहर के कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे वैश्विक समाचार, आर्थिक रिपोर्ट और अन्य बाजार सहभागियों की गतिविधियां। एक स्टोइक व्यापारी समझता है कि इन अनियंत्रित शक्तियों से लड़ना व्यर्थ है और यह मानसिक और भावनात्मक तनाव का एक बड़ा स्रोत है। इसके बजाय वे अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगाते हैं जो उनके बस में है। इसमें उनका जोखिम प्रबंधन, जैसे एक उचित पोजीशन साइज और स्टॉप लॉस ऑर्डर निर्धारित करना, उनकी रणनीति का क्रियान्वयन, जैसे अपनी पूर्व निर्धारित योजना का पालन करना, और उनकी भावनात्मक स्थिति, जैसे धैर्य और अनुशासन का पालन करना शामिल है। अनियंत्रित चीजों का अनुमान लगाने या उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता को त्याग कर वे मानसिक ऊर्जा बचाते हैं और शांति और स्पष्टता के साथ व्यापार करते हैं। दो परिणामों से अलग। एक स्टोइक पहचान को जीत या हार से नहीं जोड़ता। ट्रेड हारने से आप असफल नहीं हो जाते। ट्रेड जीतने से आप जीनियस नहीं बन जाते। मायने यह रखता है कि आपने अपनी क्षमता का लगातार इस्तेमाल किया और जोखिम का सही प्रबंधन किया। समय के साथ आपकी प्रक्रिया परिणामों में परिवर्तित होती है। अलगाव आपको जीत के पीछे भागने या डर के मारे ट्रेड टालने से रोकता है। स्टोइकिज्म सिखाता है कि हमारा मूल्य बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक चरित्र और कार्यों से जुड़ा है। एक ट्रेडर के लिए इसका मतलब है कि एक जीतने वाला ट्रेड उसे जीनियस नहीं बनाता और एक हारने वाला ट्रेड उसे असफल नहीं बनाता। ध्यान एक ट्रेड के पीएल, लाभ और हानि से हटकर उसकी ट्रेडिंग प्रक्रिया की अखंडता पर केंद्रित हो जाता है। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि क्या मैंने पैसा कमाया, बल्कि यह है कि क्या मैंने अपनी योजना को लगातार लागू किया और जोखिम का सही प्रबंधन किया। तत्काल परिणाम से यह अलगाव ट्रेडिंग के भावनात्मक उतार चढ़ाव को रोकता है। यह उत्साह की भावनाओं से बचने में मदद करता है जो अति आत्मविश्वास और लापरवाह व्यवहार का कारण बन सकती हैं। साथ ही डर या शर्म की भावनाओं से भी बचाता है जो बदले की भावना से ट्रेडिंग करने या वैध सेटअप से बचने का कारण बन सकती है। समय के साथ एक अनुशासित और सुसंगत प्रक्रिया सकारात्मक परिणामों में परिवर्तित होगी। 3 नकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। मार्कस ऑरेलियस अक्सर अपने मन में विपरीत परिस्थितियों का अभ्यास करते थे। व्यापारियों के लिए इसका अर्थ है, कल्पना कीजिए कि आपका ट्रेड स्टॉप लॉस पर पहुंच गया है। कल्पना कीजिए कि कोई चाल चूक गई है। एक लगातार नुकसान की कल्पना कीजिए। असफलताओं की पहले से कल्पना करके आप उनके भावनात्मक दंश को कम कर सकते हैं।
नुकसान अब आपदाओं जैसा महसूस नहीं होता, बल्कि अपेक्षित घटनाओं जैसा महसूस होने लगता है जिनके लिए आप पहले से ही तैयार थे। नकारात्मक कल्पना या प्रीमेडिटेटिव मालोरम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयारी करने का एक शक्तिशाली स्टोइक उपकरण है। जानबूझकर किसी सबसे खराब स्थिति की कल्पना करके, जैसे कि कोई ट्रेड अपने स्टॉप लॉस पर पहुंच जाता है, बाजार में कोई बड़ा कदम चूक जाता है या लंबे समय तक नुकसान का सामना करना पड़ता है, एक व्यापारी मानसिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया का अभ्यास कर सकता है। यह अभ्यास इन घटनाओं के भावनात्मक दंश को तब कम करता है जब वे वास्तव में घटित होती हैं। अप्रत्याशित आपदाओं, नुकसानों और असफलताओं को महसूस करने के बजाय वे प्रत्याशित और तैयार घटनाएं बन जाती हैं। यह चिंता और नुकसान के डर को कम करने में मदद करता है, जिससे व्यापारी प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों का सामना करते हुए भी वस्तुनिष्ठ और अनुशासित बना रहता है। 4 अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करो। नीत्शे ने बाद में इस स्टोइक सिद्धांत को दोहराया, अपने भाग्य से प्रेम करो। व्यापार में इसका अर्थ है कि हर व्यापार, चाहे जीत हो या हार, मूल्यवान है। एक विजयी व्यापार आपकी बढ़त को पुष्ट करता है। एक हारा हुआ व्यापार आपको प्रतिक्रिया देता है और आपके अनुशासन को मजबूत करता है। घाटे से नाराज होने के बजाय उन्हें व्यापार करने की लागत के रूप में स्वीकार करें। हर एक आपको महारत के करीब लाता है। यह सिद्धांत, जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करो, एक ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करता है जहां हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, को यात्रा के एक आवश्यक और मूल्यवान हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। ट्रेडिंग में इसका अर्थ है हर ट्रेड को, जीत हो या हार, सीखने और विकास के स्रोत के रूप में देखना। एक विजयी ट्रेड एक ट्रेडिंग रणनीति की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है, जबकि एक असफल ट्रेड योजना या निष्पादन में संभावित खामियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह एक ट्रेडर के अनुशासन और भावनात्मक लचीलेपन को भी मजबूत करता है। घाटे से नाराज होने के बजाय एक स्टोइक ट्रेडर उन्हें एक अपरिहार्य और आवश्यक व्यापार करने की लागत के रूप में स्वीकार करता है। यह दृष्टिकोण दर्दनाक असफलताओं से होने वाले नुकसान को मूल्यवान डेटा बिंदुओं में बदल देता है, जो दीर्घकालिक महारत में योगदान करते हैं। 5 दिनचर्या का अनुशासन। सेनेका ने कहा, भाग्य वह है जो तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। ट्रेडिंग की सफलता संरचना पर आधारित होती है, सहजता पर नहीं। पूर्व बाजार समीक्षा, स्तरों, समाचारों और सेटअप का विश्लेषण करें। जोखिम जांच, अपना अधिकतम नुकसान और पोजीशन साइजिंग निर्धारित करें। जर्नलिंग, ट्रेडों, भावनाओं और सबक को रिकॉर्ड करें। ये दिनचर्याएं निरंतरता का निर्माण करती हैं। बिना किसी दिनचर्या वाला व्यापारी आवेगों के अधीन होता है। स्टोइक लोगों के लिए सद्गुण निरंतर अभ्यास और दिनचर्या से विकसित होते हैं। इसी प्रकार व्यापारिक सफलता भाग्य या अचानक चमकने वाली प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक संरचित और अनुशासित दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। एक स्टोइक व्यापारी एक ऐसी दिनचर्या बनाता है जो आवेगपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। इसमें समाचारों का विश्लेषण करने और संभावित सेटअपों की पहचान करने के लिए बाजार पूर्व समीक्षा, उचित पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए जोखिम जांच और ट्रेडों और भावनात्मक स्थितियों को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नलिंग शामिल है। ये दिनचर्याएं एक सुसंगत और विश्वसनीय प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जो भावनाओं और आवेगों के प्रभाव को कम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि एक व्यापारी प्रतिक्रिया के बजाय तैयारी की भावना से कार्य कर रहा है। 6 धैर्य एक हथियार के रूप में। बाजार प्रलोभन के उस्ताद हैं। FOMO व्यापारियों को तब कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जब उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टोइक व्यापारी जानता है, कभी कभी निष्क्रियता ही सबसे अच्छा कार्य होता है। अपने सेटअप का इंतजार करें। अपनी बढ़त का इंतजार करें। बोरियत में व्यापार न करें, शोर में व्यापार न करें। धैर्य आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है और सही अवसर के लिए पूंजी सुरक्षित रखता है।
ट्रेडिंग की तेज-तर्रार दुनिया में धैर्य एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। बाजार अक्सर व्यापारियों को अवसर जैसी चीजों से लुभाते हैं, जिससे उन्हें कुछ छूट जाने का डर FOMO हो जाता है। एक स्टोइक ट्रेडर समझता है कि निष्क्रियता अक्सर सबसे अच्छा उपाय होता है। वे अपने विशिष्ट पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग सेटअप के आने का इंतजार करते हैं और बोरियत या आवेग में आकर ट्रेडिंग करने की इच्छा का विरोध करते हैं। यह चयनात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि वे केवल स्पष्ट बढ़त के साथ ही ट्रेड में प्रवेश करें, जिससे उच्चतम संभावना वाले अवसरों के लिए पूंजी सुरक्षित रहे और ओवर ट्रेडिंग जैसी आम गलती से बचा जा सके। धैर्य जल्दबाजी में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय शांत, सोच समझकर कार्रवाई करने की अनुमति देता है। 7 प्रशंसा या दोष के प्रति उदासीनता। स्टोइक बाहरी स्वीकृति की तुलना में आंतरिक निर्णय को अधिक महत्व देते थे। ट्रेडिंग में मुनाफे को अपने अहंकार को बढ़ाने न दें, घाटे को अपने आत्मविश्वास को कुचलने न दें। दूसरों की प्रशंसा के लिए ट्रेडिंग न करें। भावनात्मक स्थिरता आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है। प्रशंसा और आलोचना ध्यान भटकाने वाली होती हैं, अपनी योजना के साथ जुड़े रहने पर ध्यान केंद्रित करें। स्टोइक लोग अपनी मान्यता अपने भीतर से, अपने सद्गुणों के आधार पर, बाहरी स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने ही सद्गुणों के आधार पर प्राप्त करते थे। ट्रेडिंग में इसका अर्थ है जीत की श्रृंखला के साथ मिलने वाली प्रशंसा या हार के बाद होने वाली आलोचना के प्रति उदासीनता। एक स्टोइक ट्रेडर लगातार जीतने वाले ट्रेडों से अपने अहंकार को नहीं बढ़ने देता, जिससे अति आत्मविश्वास और बेतहाशा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। इसी तरह वे हार को अपने आत्मविश्वास को कुचलने या खुद को असफल महसूस नहीं करने देते। वे दूसरों की पसंद या स्वीकृति के लिए ट्रेडिंग नहीं करते, उनका ध्यान अपनी प्रक्रिया और योजना के साथ जुड़े रहने पर होता है, यह समझते हुए कि भावनात्मक स्थिरता बाहरी प्रशंसा से कहीं ज्यादा बड़ी संपत्ति है। 8 मेमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखें। यह प्राचीन अनुस्मारक, आप अभी जीवन छोड़ सकते हैं। ट्रेडिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्वयं जीवन नहीं है। हर टिक पर ध्यान केंद्रित करके मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद न करें। अल्पकालिक लाभ और हानि के लिए रिश्तों, स्वास्थ्य या शांति का त्याग न करें। परिप्रेक्ष्य के साथ आप शांति से व्यापार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बाजार एक बड़े जीवन का एक खेल मात्र है। मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम मरोगे, की स्टोइक प्रथा जीवन की अनमोलता और संक्षिप्तता की याद दिलाती है। इसे व्यापार में लागू करने से एक आवश्यक परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। यह एक व्यापारी को याद दिलाता है कि उसका जीवन केवल उसके लाभ और हानि से कहीं अधिक है। यह बाजार की हर चाल के प्रति जुनून को हतोत्साहित करता है और एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जो अल्पकालिक वित्तीय लाभों की तुलना में मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और कल्याण को प्राथमिकता देता है। यह परिप्रेक्ष्य एक व्यापारी को शांत और एकाकी रहने में मदद कर सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यापार एक बहुत बड़े और अधिक महत्वपूर्ण जीवन का केवल एक हिस्सा है। 9 सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करें, धन पर नहीं। स्टोइक लोगों के लिए सद्गुण सर्वोच्च लक्ष्य था, धन नहीं। व्यापारियों के लिए इसका अर्थ है प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, लाभ पर नहीं। अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करें, डोपामाइन पर नहीं। ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करें, लालच पर नहीं। विडंबना यह है कि जब आप व्यापार में सद्गुणों, अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी का पालन करते हैं, तो लाभ स्वाभाविक रूप से आपके पास आता है। स्टोइक लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य एक सद्गुणी जीवन जीना था, न कि धन संचय करना। व्यापारिक संदर्भ में इसका अर्थ है कि प्राथमिक ध्यान व्यापारिक सद्गुणों को विकसित करने पर होना चाहिए, अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और निष्पक्षता। इन गुणों की खोज स्वाभाविक रूप से सही निर्णय लेने की ओर ले जाती है, और विडंबना यह है कि लाभप्रदता की संभावना भी बढ़ जाती है। जब एक व्यापारी त्वरित लाभ की इच्छा से प्रेरित होने के बजाय ईमानदारी के साथ व्यापार की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है,
तो वह ऐसी आदतें और मानसिकता विकसित करता है जो दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती हैं। लाभ एक सद्गुणी प्रक्रिया का एक उपोत्पाद बन जाता है, न कि एकमात्र उद्देश्य। 10. अपने विचारों को जर्नल में लिखें। मार्कस ऑरेलियस का ध्यान दुनिया के लिए नहीं था, यह उनके अपने लिए था। व्यापारियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रत्येक सत्र के बाद न केवल अपने ट्रेडों को बल्कि अपनी भावनाओं को भी रिकॉर्ड करें। पैटर्न नोट करें। क्या आप नुकसान के बाद बदला लेने के लिए ट्रेड करते हैं? क्या आप लगातार हारने के बाद हिचकिचाते हैं? जर्नलिंग अदृश्य को दृश्यमान बनाती है। समय के साथ आप अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को देखेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। मार्कस ऑरेलियस का ध्यान एक व्यक्तिगत जर्नल था, आत्मचिंतन और दार्शनिक अभ्यास का एक साधन। इसी तरह एक स्टोइक व्यापारी न केवल ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए बल्कि अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए भी जर्नल का उपयोग करता है। ट्रेड से पहले, उसके दौरान और बाद में अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करके वे व्यवहार पैटर्न और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक जर्नल नुकसान के बाद बदला लेने के लिए ट्रेड करने की प्रवृत्ति या लगातार हारने के बाद कोई सेटअप सामने आने पर हिचकिचाने की प्रवृत्ति को प्रकट कर सकता है। यह आत्मजागरूकता अदृश्य मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को दृश्यमान बनाती है, जिससे व्यापारी सचेत रूप से उन पर काम कर सकता है और उन्हें ठीक कर सकता है। 11. यूडेमोनिया, व्यापार से परे फलना फूलना। स्टोइक का अंतिम लक्ष्य यूडेमोनिया था, एक समृद्ध, सद्गुणी जीवन। व्यापार एक साधन है, आपकी पहचान नहीं। खुशी को मुनाफे से न बांधें। संतुलित जीवन बनाएं, स्वास्थ्य, रिश्ते, विकास। जब आपकी संतुष्टि चार्ट से परे से आती है, तो आप बाजारों में निराशा से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता से प्रवेश करते हैं। यूडेमोनिया सद्गुणों से भरे जीवन के माध्यम से प्राप्त मानव समृद्धि की स्थिति को संदर्भित करता है। एक स्टोइक व्यापारी के लिए इसका अर्थ है कि व्यापार एक बेहतर जीवन बनाने का साधन है, न कि उनकी खुशी या पहचान का एकमात्र स्रोत। सच्ची संतुष्टि एक संतुलित जीवन से आती है, जिसमें स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते, व्यक्तिगत विकास और चार्ट से परे उद्देश्य की भावना शामिल होती है। जब एक व्यापारी की खुशी केवल उसके व्यापारिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होती है, तो वह निराशा और भय से मुक्त होता है, जिससे वह बाजारों में स्पष्टता, स्वतंत्रता और एक स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ प्रवेश कर पाता है। तो सच तो यह है, ट्रेडिंग चार्ट से कम और चरित्र से ज्यादा जुड़ी है। बाजार हमेशा आपकी भावनाओं की परीक्षा लेगा, लेकिन अगर आप एक स्टोइक की तरह सोचते और काम करते हैं, तो जब दूसरे घबराएंगे तो आप शांत रहेंगे, जब दूसरे आपका पीछा करेंगे तो आप अनुशासित रहेंगे, और जब दूसरे खुद को खो देंगे तो आप एकाग्र रहेंगे। अब अगर आप ट्रेडिंग, मनोविज्ञान और बाजारों के मानसिक खेल पर और भी गहन वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और इसे किसी ऐसे ट्रेडर के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। आखिरकार, रणनीतियां बदल सकती हैं, लेकिन मानसिकता हमेशा के लिए रहती है। समझदारी से ट्रेड करें, स्टोइक की तरह जिए, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।